गुड आफ्टरनून जी। मुकाबला था आज अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सुबह सुपर 8 का बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाबला था, क्योंकि पहला मुकाबला जो है वो अफगानिस्तान वाला वो हार गए थे इंडिया के खिलाफ। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो बांग्लादेश के साथ खेलकर वो अच्छा खेला, वो जीता था। लेकिन यहाँ पर यह था कि अफगानिस्तान खुद को बचाने के लिए उतर रहा था इस मैदान में, क्योंकि अगर आज अफगानिस्तान हार जाती तो सीधा सीधा बाहर था। और अफगानिस्तान का जिस तरीके से राइज हुआ है, आगे वो टीम थी जिन्होंने अफगानिस्तान को जो है वो 2023 वर्ल्ड कप में जो दिन दिखाया था, वो अनुमान कोई देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि भले ही मैक्सवेल की 200 रन की वो पारी थी, लेकिन 76 पर 7 के बाद जो मैक्सवेल ने वहां से कोप अप किया था 2023 वर्ल्ड कप में, वो कहीं ना कहीं आज भी जो है ना, देखो वो ना 50 रन की पार्टनरशिप थी, ना 60 रन की पार्टनरशिप थी, ना 80। वो तकरीबन तकरीबन नहीं, बराबर 200 रन की पार्टनरशिप थी। 200 रन कम नहीं होते। 200 रन एक 9वें नंबर के पेयर ने बनाया था, मैक्सवेल और पैट कमिंस के। वो आई थिंक अभी भी जो है वो अफगानिस्तान के जहन से नहीं निकला था। और आज जिस मंसूबे से अफगानिस्तान उतरी थी, वो क्लियर तरीके से दिख रहा था कि उस दिन का वो बदला लेने के लिए उतरे। अच्छा, आज जो शुरुआत हुई अफगानिस्तान की बड़ी धीमी सी हुई, क्योंकि ये विकेट जो है वो थोड़ा सा स्लोइश नजर आ रहा था, स्पिन हो रहा था अच्छी तरीके से। एंड वी नो कि द मोमेंट गेम स्पिन होता है या फिर ऐसे स्लो विकेटें होती है जहां पर जो है वो स्पिनर्स को असिस्टेंस होता है, वहां पर अफगानिस्तान फेवरेट मानी जाती है, क्योंकि आगे राशिद खान, नूर अहमद, मोहम्मद नबी ऐसे स्पिनर्स हैं जो आपके टॉप लीग्स में या फिर इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स जो है वो इन द वर्ल्ड T20 फॉर्मेट में वो माने जाएंगे। तो द मोमेंट आप ये कहते हो कि यार ये विकेट स्लो है और ये है, तो ये गेंदबाज जो है वो आपको जो बताया राशिद नाबी, ये सारे लोग जो है वो पिक्चर में आ जाते हैं। और पहले बल्लेबाजी करते हुए हमने इस टूर्नामेंट में देखा है, अफगानिस्तान ने इसके पहले न्यूजीलैंड को भी हराया था। अच्छा टोटल ये लगा देते हैं बोर्ड पर, और अपने स्पिन के जाल से जो है वो आगे वाली टीम को फंसा देते हैं। आज भी वही हुआ। अच्छा, 146 ही रन आज बनाए थे। देखने के लिए आगे वाली टीम को ना केवल 146 रन दिखते हैं कि बनाने हैं, क्योंकि दो T20 क्रिकेट में आज ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए 146 रन कुछ भी नहीं है। ये मैच उनके 12 या 14 ओवर के रन है। महज 12 या 14 ओवर के रन, उसमें उन्होंने 10 विकेटें गंवाए। 10 विकेटें गंवाने के बाद उन्होंने वो 20 ओवर भी खेले, 10 विकेटें भी गंवाए और दो क्रूशियल पॉइंट्स भी गंवाए। दो क्रूशियल पॉइंट्स। अच्छा, आज हुआ ये कि एक तो जी शुरुआत में जो है वो गुरबाज और जो उनके ओपनर है इब्राहिम जादरान, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो स्लो स्टार्ट किए। अच्छा, एक वक्त उन्होंने 100 की पार्टनरशिप तो भले ही आज लगाई, 100 की पार्टनरशिप उन्होंने लगाई, लेकिन एक वक्त पे ये लग रहा था कि सिर्फ ये दोनों ही खेलने चाहिए। देखो, अफगानिस्तान की टीम का एक ये चीज है कि ऊपर जो उनके दोनों ओपनर्स है ना, वही थोड़ा सा रिलायबल लगते हैं। उसके बाद जो है आयरान बयान टोला टीम है। ऊपर से जादरान और आपके गुलबदीन, गुरबाज, सॉरी, मोहम्मद गुरबाज, यही जो रन बनाते हैं, यही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है। उसके बाद अगर ये दो चले गए तो कोई भी आपको कॉन्फिडेंस देता हुआ नजर नहीं आता। और आज तो पता नहीं मतलब अफगानिस्तान ने क्या सोचा था, वो किसी को वो भेज दिया था ऊपर, ना उससे बल्ले से रन लग रहे, ना कुछ लग रहा था यार। वो मतलब बैटिंग के लिए आपने भेजा, वो बस मुंह देख रहा था, ना कुछ कर पाया। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अफगानिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि इस टीम में कॉन्फिडेंस है, इस टीम में जो वो जज्बा है, इस टीम में वो लैक ऑफ विल नहीं नजर आता। इनमें विल ही विल है। लेकिन थोड़ा सा टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर भी अगर ये देखे, ऊपर के दो ओपनर्स, बल्लेबाजी, गेंदबाजी इनकी अफलातून है। नबील उल हक जो मतलब शुरुआत देते हैं, आज भी क्या हुआ, 146 रन थे। अच्छा, हर वक्त जो है वो फजल हक फारूकी से ये लोग शुरू करते थे लेफ्ट आर्म, लेकिन इस बार जो है सॉरी, नवीन उल हक से शुरू किया, नया गेंद, नया गेंद दिया जी नवीन उल हक को। और उन्होंने आते बराबरी तीसरे गेंद पर जो है वो आपके ट्रेविस हेड को आउट कर दिया। एंड द मोमेंट 0 रन, ट्रेविस हेड का विकेट जाता है। कहीं ना कहीं भले कितनी भी बड़ी टीम हो, लेकिन प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है।
उनको पहले आउट किया, उसके बाद उन्होंने मिचेल मार्श को ही दूसरे ओवर में आकर आउट किया। तो ये कहीं ना कहीं जो है पावर प्ले में जिस तरीके से आउट आउट हुए, ये हुआ। और छठा ओवर जाते जाते नबी आए, और छठा ओवर जाते जाते जो है वो डेविड वार्नर ने वो पहली ही गेंद पर नबी के छठवें ओवर की वो स्वीप मारने गए, टॉपेज लगा और पीछे कैच हो गया। तो पावर प्ले में गई थी 3 विकेटें। अच्छा, उसके बाद मैक्सवेल और आते हैं आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट मार्कस स्टोइनिस। मैक्सवेल और स्टोइनिस ने पारी को संभाला, आगे लेकर गए, सिंगल डबल्स वो खेल रहे थे, कैलकुलेशन अच्छा चल रहा था। लेकिन मतलब बीच में जब ये था कि आपको ज्यादा रिक्वायर्ड रन रेट भी नहीं था, वो 3-4 सिंगल लेते थे, एक रिस्क लेकर एक चौका या छिक्का मार देते थे और वो उनका बैलेंस हो जाता था। कंटिन्यू 4-5 ओवर जो है वो ये चलता रहा कि सिंगल डबल लेने, एक चौका मार देना और अपना रन रेट जो है वो आसानी से अपना कवर कर लेना। कोई हड़बड़ाहट नजर नहीं आ रही थी, ना ही कुछ जो है वो टेंशन नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था यार आसानी से अब ये दोनों जो है वो जिता देंगे, क्योंकि 146 रन ज्यादा नहीं होते। एक अच्छी पार्टनरशिप और ये काम खत्म होता अगर वो 2 ओवर और टिक जाते, 2 या 3 ओवर अगर वो और संभाल के खेल जाते, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए ये बात कर रहे होते। लेकिन हियर कम्स द ट्विस्ट, जहां पर हमें लगा 12 ओवर के बाद कि यार यहाँ पर ना थोड़े से रन अब बनने लगे हैं, क्योंकि नूर अहमद आया। नूर ने भी क्या किया, एक लूज बॉल डाला, पहला ही बॉडी खुलने की थी, उन्होंने वाइड डाला, वाइड चौका हो गया जी, 5 रन बिना काम का। उसी ओवर में और 2 चौके आए बल्ले से। मतलब नूर अहमद से जो उम्मीद थी वो डिलीवर करते हुए नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने रन दिए हैं पहले ओवर में आकर, उन्होंने 13-14 रन कुछ दिए। अच्छा, इसके पहले भी जो है वो लूज बाउंड्रियां बहुत गई, मतलब पैर को लग के लेग बाइस के तौर पे कई बाउंड्रियां गई। तो ये थोड़े सा रन लीक होते हुए नजर आ रहे थे। तब हमें लगा यार कि मेन गेंदबाज को आपको लगाना चाहिए, राशिद को खुद अपने ओवर पूरे करने चाहिए, नवीन को लगाना चाहिए। लेकिन उस वक्त उन्होंने लगाया गुलबदीन को, गुलबदीन नाइब। अच्छा, कहने के लिए ना वो तेज गति के गेंदबाज है, ना वो स्पिनर है, वो नॉर्मल आते हैं अपना और वो नॉर्मल गति से अपनी गेंदबाजी करते हैं। लेकिन हियर कम्स द ट्विस्ट एंड हियर कम्स द मैन हु लिफ्ट अफगानिस्तान अप टुडे। क्योंकि आज हुआ ये कि सारी कहानी एक तरफ है और गुलबदीन नाइब की कहानी, वो 4 ओवर का स्पेल एक तरफ है। आए गुलबदीन, गुलबदीन आते बराबर उन्होंने पहले ओवर में जो है वो आउट किया मार्कस स्टोइनिस को, द माइटी मार्कस स्टोइनिस, जो अच्छे नजर आ रहे थे, स्वीप लगा रहे थे, छिक्के लगा रहे थे, सिंगल डबल्स ले रहे थे और कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने गुलबदीन ने जो है वो मार्कस स्टोइनिस को आते बराबर आउट किया और अचंभित किया। पहले तो गेंद आई, गेंद थोड़ा सा हल्का सा चढ़ी। अच्छा, वो बाद में पुल अच्छा खेलते मार्कस स्टोइनिस, लेकिन वो गेंद चढ़ी, उनको जो है वो रूम नहीं मिला, बॉल यहाँ पर आ गई थी और ये थोड़ा सा हल्का से ये टॉपेज लगा, सीधा पीछे कैच गया। वहां से कॉन्फिडेंस बढ़ा, आगे आते गए, गेंदबाज आते गए, गुलबदीन हर एक ओवर में जो विकेट लेते गए। लेकिन बड़ा विकेट बड़ा विकेट था ग्लेन मैक्सवेल का। जो ग्लेन मैक्सवेल 2023 वर्ल्ड कप में जीत या हार का मतलब डिस्टेंस बन गया था अफगानिस्तान और जीत के बीच में, एक मैक्सवेल ही था जो खड़ा था। अगर उस दिन मैक्सवेल चले जाते तो शायद ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो जाता और ऑस्ट्रेलिया हमें जो है वो दुखना देता 19 नवंबर 2023 को। लेकिन आई थिंक गॉड्स हैव अ डिफरेंट प्लान। उनको तब नहीं जिताना था, उनको आज जिताना था, जो आज करके दिखाया है। गुलबदीन ने मैक्सवेल को आउट किया। अच्छा, वहां पर अच्छा कैच पकड़ा नूर ने पॉइंट्स की दिशा में, तो वहां पर एक टीम एफर्ट नजर आया। अच्छा, उसके बाद द मोमेंट आपका मैक्सवेल का विकेट गया, फिर एक और वेड का विकेट गया, मैथ्यू वेड का। तो ये कहीं ना कहीं जहां पर पारी संभली हुई थी वहां पर एक विकेट जाता है मार्कस स्टोइनिस का, और उसके बाद जो है वो झड़ी लगती है, क्योंकि डेविड ये है, डेविड वीजे, उसका भी विकेट चले गया। यार क्या नाम है उनका, डेविड वीजे ही है ना? नहीं, वीजे तो यार वो तेज गेंदबाज है। डेविड क्या नाम है उसका, नया बंदा है यार, मुंबई इंडियंस के लिए भी तो खेलता है। वो आए और वो मतलब वो भी लेग बिफोर हो गए। गुलबदीन ने भी गुलबदीन ने उनको आउट किया। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो गुलबदीन का दिन। अच्छा, जब उनका स्पेल खत्म हो गया, बंदे को क्या आ गया है,
जब उसका ओवर खत्म हो गया, 4 ओवर का स्पेल खत्म हो गया, और उसको कैच भी आ गया। तो मतलब आखिरी जो 12 ओवर था, 12 ओवर के बाद जो अगले 8 ओवर थे, वो गुलबदीन ने अकेले ने डोमिनेट किया। विकेटें लिए, 4 विकेटें ली, 4 ओवर में 4 विकेटें लिए, रन भी ज्यादा जाया नहीं किए बाय द वे। हमें उस वक्त लगा यार कि मतलब राशिद खान क्या कर रहे हैं, मेन गेंदबाज को नहीं लगाया, लेकिन यही मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। गुलबदीन को लाए, 4 विकेटें उन्होंने लेके और मैच रफा दफा कर दिया, खत्म कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया को जो है वो उस अब दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया कि अगर वो इंडिया के खिलाफ कल वाला मुकाबला हार जाते हैं तो वो टूर्नामेंट से हो जाएंगे बाहर। ये होते हुए नजर आ रहा है। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान ने हरा दिया। अब इंडिया को ये कहना चाहिए या फिर इंडिया को ये सोचना चाहिए कि यार आप तो अफगानिस्तान से नहीं जीत पाए और हमने अफगानिस्तान को वन साइडेड हराया था, अब हम लोग जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे। डरना नहीं है कल, कल डरना नहीं है। अगर इंडिया ने कल 175 भी रन लगा दिए ना, आप मैच जीत रहे हो। 165 भी, 75 छोड़ो, 165 भी कल इंडिया ने अगर रन लगा दिए ना बोर्ड पे, इंडिया आराम से मुकाबला जीत जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। गेंदबाजी है हमारे पास। हमारी गेंदबाजी ये कहती है इंडिया की कि भाई साहब हमें सिर्फ उतना टोटल दे सको जो पार टोटल हो, उतना ही टोटल दे दो, पार टोटल ही दे दो। पार टोटल हमको आपने अगर हमको दिया तो हम लोग जो है ले लेंगे। लोग हैं जसप्रीत बुमराह जो आग उगल रहे, कुलदीप यादव जो स्पिन कर रहे हैं, अर्शदीप सिंह भी विकेट ले रहे हैं, हार्दिक पांड्या, माइटी हार्दिक पांड्या, बैट से भी, गेंद से भी, फील्डिंग से भी। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो इंडियन टीम अब नजर आ रही है कि अगर कल का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया हार जाता है तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा वर्ल्ड कप से बाहर। और अगर द मोमेंट वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है तो फिर इंडिया के लिए बचेगा एक बड़ा मुकाबला, केवल एक तो इंग्लैंड वाला या साउथ अफ्रीका वाला और वेस्ट इंडीज वाला। ये कंपेरेटिवली ये तीनों टीमों को ना इंडिया हरा सकती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थोड़ा सा हमारा जो है वो बड़े दिन आकर ना, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप वाला आप देख लो, वर्ल्ड 2023 फाइनल देख लो, कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल ना थोड़ा सा हमें डर हो जाता है। लेकिन आगे अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं दिखेगा तो इंडिया के लिए ये काम जो है वो आसान होते हुए नजर आ सकता है। लेकिन करना ये है कि सिर्फ हमें फाइनल के दिन की राह नहीं देखनी है, कल ही मामला खत्म कर दो, कल ही मामला खत्म कर दो, कल जीतो और ऑस्ट्रेलिया को कर दो बाहर। द मोमेंट ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगा, अफगानिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। इंडिया तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, अफगानिस्तान भी पहुंचेगा। और ये कहीं ना कहीं दुनियाई क्रिकेट के लिए अच्छी बात होगी कि एक ऐसी टीम अफगानिस्तान जो 4 साल पहले हल्का हल्का वो राइज करते हुए हमें नजर आई और आज T20 वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनल खेलेगी। अफगानिस्तान इज नो मोर द वीकर टीम, नो मोर द वीकर टीम। अफगानिस्तान ने हरा इंग्लैंड को 2023 वर्ल्ड कप में ओडीआई फॉर्मेट में। ऑलमोस्ट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, वो एक कैच छूटा और मैच छूट गया था। और मैक्सवेल की वो शानदार मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम वाली पारी आ गई। उसके बाद इस वर्ल्ड कप में उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया, इस वर्ल्ड कप में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को आज हराया। न्यूजीलैंड को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, इंग्लैंड को हरा दिया, बचा कौन? पाकिस्तान को तो आए दिन हराते ही रहते, बचा केवल इंडिया। लेकिन खैर, इन टीमों को अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पर तंग करते हो, कंसिस्टेंट बेसिस पर इन टीमों में से किसी के खिलाफ आप जीतते हो, इट्स नो मोर एन अपसेट। अफगानिस्तान ने आज ऑस्ट्रेलिया को हराया है, किसी भी बंदे ने इसको अपसेट नहीं कहा, किसी ने भी आज इसे अपसेट नहीं कहा है। ये नॉर्मल मैच की तरह हार या जीत कंसीडर किया गया है, इसे अपसेट नहीं माना गया है। किसी ने भी नहीं, ना एक्सपर्ट, ना हम यूट्यूबर्स, ना किसी ने, ना जर्नलिस्ट, ना ट्विटर पे किसी ने भी इसे अपसेट का नाम नहीं दिया है। अफगानिस्तान एक बड़ी टीम निकल के सामने आ रही है। अफगानिस्तान इंग्लैंड को हरा 2023 वर्ल्ड कप में, आपको अभी गिना है। ऑस्ट्रेलिया को आज हरा दिया, न्यूजीलैंड को इसी वर्ल्ड कप में हराया, पाकिस्तान को आए दिन हराते ही रहते। तो अफगानिस्तान इज नो मोर द वीकर टीम। जो अफगानिस्तान 4 साल पहले हमें थोड़ा सा राइज होते हुए नजर आ रहे थे, आज ये मतलब मंसूब ये आपके आप पहुंच गए हो दहलीज पे कि अफगानिस्तान शायद सेमीफाइनल में भी पहुंच जाए T20 वर्ल्ड कप के।
क्योंकि अगला मुकाबला उनका बांग्लादेश के साथ है 25 तारीख को, वो तो वो जीतेंगे ही। जब यार ऑस्ट्रेलिया को मारेंगे, जब वो न्यूजीलैंड जैसी टीम को हराते हैं, तो वो बांग्लादेश जैसी टीम को तो आसानी से हरा सकते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एशिया में इस वक्त अगर आप देखो तो इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, आपके पाकिस्तान और कौन है, यही टीम है। श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बड़ी जो टीम है उसमें से मैं मानूंगा इंडिया के बाद दूसरी टीम जो है ना अफगानिस्तान है। अब छोड़ो वो पाकिस्तान को, जो वो पाकिस्तान दूसरे नंबर पे था, वो पता नहीं अब क्या होगा उनको। अफगानिस्तान ने जिस तरीके से राइज किया है वो काबिले तारीफ है। अफगानिस्तान ने ये दिखाया है कि यार हमें जो है वो जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। क्योंकि यार 146 रन पे किसको, कौन सी छोटी टीम को कॉन्फिडेंस आएगा। एंड आई एम सॉरी अगर मैं छोटी टीम कह रहा हूँ अफगानिस्तान को, छोटी टीम नहीं है अब अफगानिस्तान। भाई साहब किसी भी बड़े दिन जो है वो किसी भी बड़ी टीम को हरा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है T20 मैचेस के लिए, मतलब दुनिया क्रिकेट के लिए भी, कि एक ऐसी टीम सामने निकल कर आ रही है, एक ऐसी टीम उभर के सामने आ रही है जो हमने उम्मीद नहीं की थी। अफगानिस्तान हैट्स ऑफ है 146 रन पे। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को एक कॉन्फिडेंस रखना खुद में कि यार हम उनको हरा सकते हैं, वो नजर आ रहा था फील्ड पर, उनके बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा था। पहले ओवर में नवीन उल हक आए और उन्होंने ट्रेविस हेड को जब तीसरी गेंद पर आउट किया, वो पहला गेंद तो यार मतलब ऐसा चढ़ा कि पहला ही गेंद समझ में नहीं आया ट्रेविस हेड के। वो पहले ही गेंद में ना उन्होंने अपने माइंड में बना लिया था, वो मेंटल हवा जो है ना पहले ही गेंद पर नवीन के वो बन गया था। दूसरी गेंद वही सेम, आगे से हल्का सा स्विंग हो रहा था, वो भी जैसे तैसे वो डिफेंड कर गए। और तीसरा गेंद आगे हल्का सा स्विंग और सीधा डंडा अंदर। ये कॉन्फिडेंस नजर आया, ये कॉन्फिडेंस नजर आया। अजय जडेजा, अगर आपको याद होगा 2023 वर्ल्ड कप में उनके मेंटर थे, उन्होंने कहा आकर कि यार इस टीम में ना एक ऐसा पैनापन दिखता है, या इस टीम में एक ऐसा एकजुट पना दिखता है ना, ये बहुत बड़ी टीम बनेगी। और देखो बन भी रही है। आज डेरेन ब्रावो जैसे खिलाड़ी जो है उनकी टीम के साथ जुड़े हुए हैं एज अ बॉलिंग कंसल्टेंट, और देखो 146 रन में उन्होंने कर दिया। ये हैट्स ऑफ है अफगानिस्तान को। लेकिन इंडिया से अब दरख्वास्त यही है, कल ही इनका मामला खत्म कर दो, सफाचट कर दो। एंड अफगानिस्तान डिजर्व टू बी इन सेमीफाइनल यार। अफगानिस्तान डिजर्व टू बी इन सेमीफाइनल, क्यों नहीं खेलेगा। अगर वो न्यूजीलैंड को हराता है, अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराता है, तो क्यों नहीं खेल सकता आपका सेमीफाइनल में। खेल सकता है, खिलाना खेलना चाहिए। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अब ये होगा कि मोस्टली ऑस्ट्रेलिया जा सकता है 4 पॉइंट्स तक, और मोस्टली अफगानिस्तान जा सकता है 4 पॉइंट्स तक। ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान का अगला मुकाबला है किसके खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ 25 तारीख को। अगर वो हरा देती है बांग्लादेश को, 4 पॉइंट्स पहुंचेंगे। इंडिया का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ है, अगर इंडिया अगला मुकाबला जीत जाती तो 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। द मोमेंट अफगानिस्तान के 4, इंडिया के 4, दोनों हो जाएंगे क्वालिफायर। नहीं, अगर इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया को हराता है तो इंडिया के हो जाएंगे 6 पॉइंट्स, और अफगानिस्तान ने आज बांग्लादेश अगर हरा देती है तो हो जाएंगे उनके 4 पॉइंट्स। मतलब ऑस्ट्रेलिया के बचेंगे केवल 2, क्योंकि इंडिया से भी हार गए और अफगानिस्तान से भी हार गए। तो कल है बड़ा दिन, फाइनल छोड़ दो, 2024 T20 वर्ल्ड कप 29 तारीख फाइनल छोड़ दो, कल का बड़ा दिन है। अगर कल इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो इस वर्ल्ड कप में आपको फिर जीतने से कोई नहीं रोक सकता। एक इंग्लैंड की चुनौती आएगी या साउथ अफ्रीका की, यार अगर वो भी नहीं पार पाओगे तो क्या कर सकते हो ना। एक बड़ा मैच तो जीतना जरूरी है। अभी तक के टू बी ऑनेस्ट हमने अफगानिस्तान को हराया, नो डिसरिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान, अब कह नहीं सकते। बांग्लादेश, कनाडा के साथ मुकाबला नहीं हुआ, आयरलैंड, पाकिस्तान और यूएसए, हमने अभी तक के बड़ा मुकाबला तो जीता ही नहीं है ना, जीता ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को कल हराओ, उनको बाहर करो, अफगानिस्तान सेमीफाइनल में आ जाएगा। क्या पता अफगानिस्तान अगर जीत गया तो इंडिया अफगानिस्तान फाइनल, और इंडिया अफगानिस्तान को आसानी से हरा सकता है। ये कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में चीजें आते हुए नजर आ रही है। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, कल जीतो और टूर्नामेंट वर्ल्ड कप की जो है वो स्क्रिप्ट अपने हाथ से लिखने की सुनहरा पल जो है वो इंडिया के हाथ में अब है। कल का दिन बड़ा होगा। मिलेंगे कल, बातचीत
और आज भारत इंडियन टीम बाय द वे पहुंच गई सेंट लूसिया। प्रैक्टिस से आज ऑप्शनल प्रैक्टिस है बाय द वे। इंडियन टाइम मतलब अभी तो यार वहाँ पर रात है, अभी तो वहाँ पर 4 बज रहे होंगे सुबह के। डेढ़ ना, मतलब ढाई, 3:30 और 4, हाँ 2.5 घंटे आगे है। 2.5 घंटा आप पकड़ लो आगे टाइमिंग, लेकिन वैसे वो पीछे हो जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर इंडिया में 1:30 बजा है इस वक्त, मतलब 4 बजे वहाँ पर रात के अर्ली मॉर्निंग। तो प्रैक्टिस सेशन ऑप्शनल है और मुकाबला होगा कांटे का कल सेंट लूसिया में। देखो ऑस्ट्रेलियन टीम को आज खेले, कल ट्रैवल भी करना है। ठीक है, या फिर पता नहीं अब लेट नाइट वो ट्रैवल कर रहे हो सेंट लूस, वो पहुंचेंगे तो वो भी एक थोड़ा सा कहीं इधर वो स्ट्रेस होगा, थकावट जाएगी नहीं। तो इंडिया के पास अच्छा मौका है भाई साहब, इससे इससे अच्छा मौका फिर कहाँ मिलेगा। हरा दो कल, बात खत्म करो। चलो, थैंक यू।